हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। ऑल ऑफ यू। और कैसे उम्मीद करते हैं शुरू करते हैं क्लास। हम लोग पढ़ रहे हैं न्यूमेरिकल और पेपर में छपने वाले सबके सब प्रश्न हैं, तो पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 होगा। कह रहा है यदि सघन माध्यम में आपतन कोण क्रांति कोण के बराबर हो जाए तो अपवर्तन कोण होगा। अपवर्तन कोण कितना होता है? सघन माध्यम में क्रांति कोण के बराबर हो जाता है, अपवर्तन कोण होता है 90 होता है। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। कह रहा है वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। 1.5 अपवर्तनांक वाले कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। यानी प्रकाश की चाल दिया है, सी का मान दे रखा है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ठीक है। और एन का मान दिया है, अपवर्तनांक दिया 1.5। आपसे पूछा है प्रकाश की चाल किसमें? कांच में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो v बराबर होता है आपके पास C/n, याद है आपको? तो v बराबर हो जाता है c की वैल्यू है आपके पास 3 × 10⁸, ठीक है, अपान n की वैल्यू है 1.5। पॉइंट हटाएंगे नीचे, ऊपर जीरो बढ़ेगा, यानी ये देखिए 1.5 मतलब 1.5, ठीक है, मतलब 1.5 दूना 3, यानी हो जाएगा 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, यानी v के हो जाएगा 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। ये आपके पास आंसर हुआ। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है एक अवतल दर्पण अपने सामने से 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु का 3 गुना वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। इस सवाल को अगर आप हल करेंगे तो देखिए सिंपल। एक अवतल दर्पण अपने सामने से 10 सेंटीमीटर दूरी पर, ठीक है, सामने से 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु, यानी ये वस्तु की दूरी है, u की वैल्यू है। वस्तु की दूरी कितनी है? 10 सेंटीमीटर। कितनी है? 10 सेंटीमीटर दूरी, 10 सेंटीमीटर हो, ठीक है। और ये किसमें होती है? माइनस में होती है। आगे कह रहा है कि वस्तु का 3 गुना वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, यानी v की दूरी पूछ रखा है, 3 गुना बन रहा है। किसका 3 गुना है? किसका? u का 3 गुना, ठीक है। तो v बराबर हो जाएगा 3 × 10 ये 3 × u की वैल्यू है -10, ये हो जाएगा v बराबर -30 सेंटीमीटर। अब दर्पण को इतना त्रिज्या पूछा है तो फोकस दूरी निकाल लीजिए। 1/f बराबर होता है 1/v प्लस का 1/u। दर्पण सूत्र कौन सा? ये दर्पण सूत्र, ठीक है। तो 1/f बराबर 1/v कितना है? -30 प्लस 1/u कितना है? -10। तो ये हो जाएगा फाइनल कितना भाई? 1/f बराबर एलसीएम 30 प्लस का 10 × 30 माइनस का 3, तो ये हो जाएगा कितना? 1/f बराबर -4/30, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास, f पलट जाएगा तो -30/4 हो जाएगा, तो f बराबर हो जाएगा, ठीक है। 2 से काटेंगे आप, -15/2 हो जाएगा। 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 7.5 सेंटीमीटर। सब सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर में है ना, सेंटीमीटर। 7.5 सेंटीमीटर आ गया। आपसे पूछा है वक्रता त्रिज्या, ठीक है। तो r बराबर क्या होता है? 2f होता है। तो r बराबर हो जाएगा 2 × f की वैल्यू कितनी है? -7.5 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा r की वैल्यू कितनी? वापस 15 सेंटीमीटर। इस सवाल का आंसर बनेगा कितना? -15 सेंटीमीटर, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है दो उत्तल लेंस जिसमें प्रत्येक की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है संपर्क में है। संयुक्त लेंस की फोकस दूरी याद कीजिए, ठीक है, संपर्क में रखे गए हैं। तो ये संयुक्त लेंस की फोकस दूरी पूछा है उसने। दो उत्तल लेंस है जिसमें प्रत्येक की फोकस दूरी है 20 सेंटीमीटर। तो 1/f बराबर होता है 1/f1 प्लस का 1/f2, याद है। f1 भी 20 सेंटीमीटर है, f2 भी 20 सेंटीमीटर है, दोनों ही 20-20 है। तो 1/f बराबर हो जाएगा 1/20 प्लस का 1/20। तो ये हो जाएगा 20, 1 + 1 1 + 1 1 + 1 यानी 2/20, यानी 1/10 1/10। तो f बराबर कितना हो जाएगा? पलट जाएगा 10 सेंटीमीटर। सब सेंटीमीटर में दिया हुआ है, सेंटीमीटर। आपसे पूछा है संयुक्त लेंस की फोकस दूरी क्या है? तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी कितनी हो गई है? 10 सेंटीमीटर। बात समझ में आ रही है? आइए अगला सवाल लेते हैं हम।
आइए क्वेश्चन नंबर 10 है, कह रहा है यदि प्रिज्म का कोण तथा विचलन न्यूनतम विचलन कोण बराबर हो तो प्रिज्म के पदार्थ का पूर्णांक ज्ञात कीजिए। यानी प्रिज्म का कोण ए जो बराबर है न्यूनतम विचलन कोण के बराबर है, दोनों का आपस में बराबर है, यानी डेल जो एम है वह बराबर है ए के। तब एन बराबर क्या होता है, साइन डेल एम प्लस का ए बाई टू अपान में साइन ए बाई टू होता है, ये फॉर्मूला होता है। यहाँ पे ए और डेल एम दोनों कह रहा है बराबर है, आपस में सवाल कह रहा है, यानी ए डेल एम की जगह पे ए रख दीजिए आप सीधा सीधा, तो ये हो जाएगा एन बराबर साइन और डेल एम की जगह पे ए, तो ए प्लस का ए बट्टे में 2 और ये हो जाएगा साइन ए बट्टे में 2, तो एन बराबर हो जाएगा साइन ए मिलके 2a अपान में 2 और अपान में ये साइन a बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा n बराबर साइन a अपान में साइन a बाई 2। ठीक है, अब एक फॉर्मूला होता है, साइन a बराबर होता है 2 साइन a बाई 2 इंटू में कॉस a बाई 2। इस फॉर्मूले का यूज करेंगे हम, अगले क्वेश्चन में हम लगाए थे एक बार। आइए तो n बराबर हो जाएगा, यहां से n बराबर हो जाएगा साइन a की जगह पे रखना हमको क्या है, ये रखना है 2 साइन a बाई 2 इंटू में कॉस a बाई 2 और बट्टे में है साइन a बाई 2, साइन a बाई 2, साइन a बाई 2, ये कैंसिल हो जाएगा, तो n बराबर हो जाएगा 2 और ये कॉस a बाई 2, कॉस a बाई 2। ये रहा पूरा का पूरा सवाल। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ठीक है, ये मैंने पूरा का पूरा न्यूमेरिकल आपको करा दिया, लगभग 10 न्यूमेरिकल हमने करा दिया है आपको। ठीक है, और आगे हम अब बात करेंगे फिर थ्योरी की अगले चैप्टर की। ठीक, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, बने रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।